हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आज देखेंगे DSSB में 30 नवंबर 2014 में पूछे गए हिंदी से संबंधित प्रश्न। इसमें आपको 100 क्वेश्चन होंगे जो हिंदी से पूछे गए हैं, तो उसका आज हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है, कबीरदास के समय में दिल्ली का शासक कौन था। कबीरदास के समय में दिल्ली का शासक कौन था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिकंदर लोदी। उस समय दिल्ली का शासक सिकंदर लोदी थे। क्वेश्चन नंबर 102 है, वैष्णव भक्ति के प्रथम आचार्य कौन थे। वैष्णव भक्ति के प्रथम आचार्य कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामा अनुजाचार्य। ये वैष्णव भक्ति के प्रथम आचार्य थे। क्वेश्चन नंबर 103 है, तुलसीदास को मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी किसने कहा था। तुलसीदास को मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी किसने कहा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रियर्सन ने। ग्रियर्सन ने तुलसीदास को मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी कहा था। क्वेश्चन नंबर 104, वापसी किसकी रचना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उषा प्रियंबदा। वापसी उषा प्रियंबदा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 5, इत्यलम यह किसकी रचना है। इत्यलम किसकी रचना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अज्ञेय की। इत्यलम अज्ञेय की रचना है। क्वेश्चन नंबर 6, कबीरा खड़ा बाजार में यह साहित्य की कौन सी विधा है। कबीरा खड़ा बाजार में यह साहित्य की कौन सी विधा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा यह नाटक है। कबीरा खड़ा बाजार में यह एक नाटक है। क्वेश्चन नंबर 107, कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र का नहीं है। कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र जी का नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सह और मात। यह प्रेमचंद्र की रचना नहीं है। निर्मला, गोदान और सेवा सदन यह प्रेमचंद्र के उपन्यास हैं। क्वेश्चन नंबर 108, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है। पहला समाचार पत्र कौन सा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उदंड मार्तंड। यह हिंदी का पहला समाचार पत्र है। 109, शब्दकोश में त्र किस वर्ण के बाद आता है। शब्दकोश में त्र किस वर्ण के बाद आता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छ। त्र जो है वह छ के बाद आता है। क्वेश्चन नंबर 110, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आदिकाल की संज्ञा किसने दी थी। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आदिकाल की संज्ञा पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दी थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111, निशा नियंत्रण के रचयिता कौन है। निशा नियंत्रण के रचयिता कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन निशा नियंत्रण के रचयिता हैं। क्वेश्चन नंबर 112, संतों ने नारी को किस रूप में देखा है। संतों ने नारी को किस रूप में देखा है। इसका राइट आंसर है कामिनी के रूप में। क्वेश्चन नंबर 113, कबीरदास का दार्शनिक चिंतन है। कबीरदास का दार्शनिक चिंतन कैसा था, तो वे अद्वैतवादी थे। कबीरदास अद्वैतवादी थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अद्वैतवादी। क्वेश्चन नंबर 114, सूरदास के पदों पर सर्वाधिक प्रभाव किसका है। सूरदास के पदों पर सर्वाधिक प्रभाव किसका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्यापति का। विद्यापति का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था सूरदास के पदों पर। क्वेश्चन नंबर 115, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन को रूपायित करने वाला कालजयी कृति कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आवारा मसीहा। आवारा मसीहा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 116, काव्य में अनुकृति सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। काव्य में
कृति सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 117, समालोचना की सबसे बड़ी विशेषता है। समालोचना की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? वह तटस्थता पर आधारित होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तटस्थता। क्वेश्चन नंबर 118, त्रैमासिक पत्रिका नहीं है। इनमें से कौन त्रैमासिक पत्रिका नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कल्पना। कल्पना जो है वह त्रैमासिक पत्रिका नहीं है। 119, कविता को मनुष्य के व्यक्तित्व का प्रकाशन कहने वाले कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कविता को मनुष्य के व्यक्तित्व का प्रकाशन कहा है। क्वेश्चन नंबर 120, उर्दू भाषा से ही हिंदी का विकास हुआ है, यह किसने कहा है? उर्दू भाषा से ही हिंदी का विकास हुआ है, यह किसने कहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गारदा दत्तासी ने। गारदा दत्तासी ने कहा है कि उर्दू भाषा से ही हिंदी का विकास हुआ है। क्वेश्चन नंबर 121, अधखिला फूल उपन्यास के लेखक कौन है? अधखिला फूल उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्वारा लिखा गया है अधखिला फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्ड स्मिथ की कृति हरमिट का अनुवाद है। गोल्ड स्मिथ की कृति हरमिट का अनुवाद एकांतवासी योगिनी है। गोल्ड स्मिथ द्वारा रचित हरमिट का अनुवाद एकांतवासी योगी में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 123, हिंदी भाषा का पहला रिपोर्टाज कौन सा है? हिंदी भाषा का पहला रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मीपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवधि के प्रथम कवि कौन है? अवधि के प्रथम कवि मुल्ला दाऊद जी को माना जाता है। अवधि के प्रथम कवि मुल्ला दाऊद जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 125, कुतुबन के गुरु का नाम क्या है? कुतुबन के गुरु का नाम संत बूढ़न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संत बूढ़न। नेक्स्ट क्वेश्चन, करुण रस को रसराज किसने कहा था? करुण रस को रसराज किसने कहा था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भवभूति ने। भवभूति ने करुण रस को रसराज कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 127, चिन्मय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? चिन्मय शब्द का सही संधि विच्छेद, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चित्त धनमय। चित्त धनमय से बनता है चिन्मय, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा, चित्त धनमय। क्वेश्चन नंबर 128, रेडियो नाटक की सफलता अवलंबित रहती है। रेडियो नाटक की सफलता अवलंबित रहती है किसके बिना? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि प्रधान संवादों पर। यह किस पर अवलंबित होती है? ध्वनि प्रधान संवादों पर। क्वेश्चन नंबर 129, ब्राह्मी लिपि की किस शैली से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है? ब्राह्मी लिपि की किस शैली से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी। क्वेश्चन नंबर 130, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 343। 343 में यह प्रावधान कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, अभंग 1 संविधान की 8वीं अनुसूची में
विनिर्दिष्ट 18 भाषाओं में कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैथिली। यह उस समय सम्मिलित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 132। अभंग नामक छंद में सर्वप्रथम रचना करने वाले संत कौन थे? अभंग नामक छंद में सर्वप्रथम रचना करने वाले संत नामदेव जी थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 133। हिंदी साहित्य का सबसे पहला इतिहास किस भाषा में लिखा गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रेंच में। हिंदी भाषा का सबसे पहला साहित्य इतिहास फ्रेंच भाषा में गार्दाद तासी ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 134। भाषा के अर्थ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग कब से आरंभ हुआ? भाषा के अर्थ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग 6ठी शताब्दी से आरंभ हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6ठी शताब्दी। क्वेश्चन नंबर 135। मिश्र बंधुओं ने किसे हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है? मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम लेखक गोरखनाथ जी को माना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 136। काव्य भाषा के रूप में अवधि का सर्वप्रथम प्रयोग किस रचना में मिलता है? काव्य भाषा के रूप में अवधि का सर्वप्रथम प्रयोग चंदायन में मिलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंदायन। यह किसकी रचना है? तो चंदायन मुल्ला दाऊद के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 137। अंतर्वेदी किस बोली का प्राचीन नाम है? अंतर्वेदी किस बोली का प्राचीन नाम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रज। अंतर्वेदी ब्रज भाषा का प्राचीन नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138। कौन सी रचना खड़ी बोली के प्राचीन प्रयोग से संबंधित नहीं है? कौन सी रचना खड़ी बोली के प्राचीन प्रयोग से संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा खालिक बारी। यह जो है खड़ी बोली के प्राचीन प्रयोग से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 139। भाषा विकास की प्रक्रिया के संबंध में कौन सा क्रम सही नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोली, विभाषा और भाषा। यह क्रम सही नहीं है। सही क्रम पूछा गया है। कौन सा क्रम सही नहीं है? तो इसका राइट सही है। कौन सा क्रम सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोली, विभाषा और भाषा। यह क्रम भाषा विकास की प्रक्रिया के संदर्भ में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 140। कथन ए है, साहित्य भाषा एक सामान्य लक्षण यह होता है कि वह सब बोलियों का महत्तम समापवर्तक होती है। कारण सबके समन्वय, योगदान और सम्मिश्रण से साहित्य भाषा का विकास होता है। उपयुक्त वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन निष्कर्ष सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या आर करता है। क्वेश्चन नंबर 141। निम्नलिखित में से कौन सा विषम संयोजन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बघेली पश्चिमी भाषा। यह विषम है। बघेली जो है यह पूर्वी भाषा की बोली है। छत्तीसगढ़ी पूर्वी भाषा की है। मगही बिहारी हिंदी है। मालवी राजस्थानी हिंदी है। बघेली जो है यह पश्चिमी हिंदी नहीं, पूर्वी हिंदी होती है।
क्वेश्चन नंबर 143, राजभाषा का अर्थ है। राजभाषा का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा को राजभाषा कहते हैं। राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नागपुर में। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 145, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146, 100वें संशोधक विधेयक द्वारा 2003 में संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी 4 भाषाएं सम्मिलित की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोडो, संथाली, डोंगरी और मैथिली। इन चारों भाषाओं को संविधान के 100वें संशोधन द्वारा 2003 में संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 147, संख्याओं का वरीयता क्रम बताइए। हिंदी साहित्य सम्मेलन, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, नागरिक प्रचारिणी सभा, राष्ट्र प्रचारिणी सभा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले नागरिक प्रचारिणी सभा आई, उसके बाद हिंदी साहित्य सम्मेलन, उसके बाद दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा, तब जाके राष्ट्रीय प्रचार समिति बनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 148, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में लिखा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदी शब्द सागर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः हिंदी शब्द सागर ग्रंथ की भूमिका के रूप में लिखा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 149, शिव सिंह सरोज रचना का संबंध किससे है? शिव सिंह सरोज रचना का संबंध इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास से है। शिव सिंह सरोज शिव सिंह सेंगर नामक ग्रंथ की रचना की थी, जो हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 150, हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे माना जाता है? हिंदी साहित्य का प्रथम कवि सरहप्पा को माना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नंबर 151, डिंगल शैली का प्रयोग मिलता है। डिंगल शैली का प्रयोग किस में मिलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रासो साहित्य में। रासो साहित्य में डिंगल शैली का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 152, नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन है? नाथ पंथ के प्रवर्तक गोरखनाथ जी को माना जाता है। कभी कभी मत्स्येंद्र नाथ जी को भी कहा जाता है, किंतु इसका राइट आंसर गोरखनाथ जी ही है। क्वेश्चन नंबर 153, पौमचरयू में किसकी कथा है? पौमचरयू में किसकी कथा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राम की कथा। पौमचरयू में राम कथा है। 154, वज्रयान क्या है? वज्रयान क्या है? ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध मत का एक पंथ है। वज्रयान बौद्ध मत का एक पंथ है। क्वेश्चन नंबर 155, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को किस प्रकार का ग्रंथ माना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्ध प्रमाणिक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी पृथ्वीराज रासो को
अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 156, कानों में बड़े बड़े छेद करके उनमें भारी कुंडल धारण करने वाले कनफटा साधु किस संप्रदाय से संबंधित हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नाथ संप्रदाय से। कानों में बड़े बड़े छेद करके उसमें भारी कुंडल धारण करने वाले कनफटा साधु नाथ संप्रदाय से संबंधित हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 157, अमीर खुसरो के धर्मगुरु कौन थे? आमिर खुसरो के धर्मगुरु निजामुद्दीन औलिया थे। आमिर खुसरो के धर्मगुरु निजामुद्दीन औलिया थे। क्वेश्चन नंबर 158, मगहर स्थान का संबंध किससे है? मगहर स्थान का संबंध कबीर दास जी से है। किससे है? कबीर दास जी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 159, पुष्टि मार्ग में निर्धारित अवस्थाओं में कौन सी नहीं है? इनमें से कौन सी अवस्था है जो पुष्टि मार्ग में नहीं बताया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विरह शक्ति। ऑप्शन नंबर ए, विरह शक्ति, इसका वर्णन पुष्टि मार्ग में नहीं किया गया है। क्वेश्चन 160, कवितावली का प्रमुख छंद कौन सा है? कवितावली में प्रमुख छंद कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है कवित्त और सवैया। यह कवितावली का प्रमुख छंद है। क्वेश्चन नंबर 161, तुर्की बाबरनामा का सर्वप्रथम फारसी अनुवाद किसने किया था? तुर्की बाबरनामा का सर्वप्रथम अनुवाद रहीम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 162, निम्नलिखित में कौन सा कवि अकबर के दरबार से संबंधित नहीं है? कौन से कवि हैं जो अकबर के दरबार से संबंधित नहीं थे? तो वे हैं कुंभन दास। ये अकबर के दरबार से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन 163, तुलसीदास का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, यह कथन किसका है? यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यह कथन है कि तुलसीदास का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 164, भूषण का वास्तविक नाम क्या है? भूषण का वास्तविक नाम घनश्याम है। यह भूषण का वास्तविक नाम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 165, कौन सी रचना रस विवेचन से संबंधित है? कौन सी रचना रस विवेचन से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रहस्य, भाव विलास और अंग दर्पण। ये सभी जो है रस विवेचन से संबंधित है। नेक्स्ट है 166, बिहारी रीति काव्य के किस कोटि के कवि हैं? बिहारी रीति काव्य के किस कोटि के कवि है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रीतिबद्ध। बिहारी रीतिबद्ध कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 167, किसे कविराज शिरोमणि कहा जाता है? किसे कविराज शिरोमणि कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पद्मावत। पद्मावत को कविराज शिरोमणि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 168, ललित ललाम ग्रंथ में क्या है? ललित ललाम ग्रंथ में क्या है? यह अलंकार विवेचन किया गया है। ललित ललाम ग्रंथ में अलंकार विवेचन किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 169, राजा रवि वर्मा का क्षेत्र कौन सा है? राजा रवि वर्मा का क्षेत्र चित्रकला है। यह चित्रकला क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट लिखते हैं 170, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? सरस्वती पत्रिका 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 171 कौन सी रचना भारतेंदु जी की नहीं है? कौन सी रचना भारतेंदु जी की नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वर्षा बिंदु, यह भारतेंदु जी की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 172 कविता कामिनी कांत किस कवि के लिए कहा जाता है? कविता कामिनी कांत किस कवि के लिए कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी नाथूराम शर्मा। नाथूराम शर्मा जी को कविता और कामिनी कांत भी कहा जाता है। नेक्स्ट 173 कवि और उपनाम में कौन सा विषम संयोगी है? किस देख क्वेश्चन नंबर 73 इसका राइट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त कलाधर, यह विषम है, ये गलत है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी को अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी को कहा जाता है। गया प्रसाद शुक्ल को स्नेही कहा जाता है। राय देवी शरण इसको पूर्ण कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त ये कलाधर जी को नहीं कहा जाता है, ये कलाधर जी का उपनाम नहीं है, तो यह गलत है, ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं 174 खरी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। खरी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? यह प्रिय प्रवास खरी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रिय प्रवास खरी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। नेक्स्ट 175 खरी बोली को सम्मानपूर्वक काव्य के क्षेत्र में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसको जाता है? खरी बोली हिंदी को सम्मानपूर्वक काव्य के क्षेत्र में प्रतिष्ठित करने का श्रेय श्रीधर पाठक जी को जाता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी श्रीधर पाठक जी। नेक्स्ट 176 नई कविता के प्रवर्तक कौन है? नई कविता के प्रवर्तक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नई कविता के प्रवर्तक डॉक्टर जगदीश चंद्र गुप्त जी हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 177 रामधारी सिंह दिनकर जी की कौन सी रचना भारत पर चीन के बर्बरतापूर्वक आक्रमण की प्रतिक्रिया है? रामधारी सिंह दिनकर जी की परशुराम की प्रतिज्ञा, यह जो है भारत पर चीन के बर्बरतापूर्वक आक्रमण की प्रतिक्रिया है। नेक्स्ट देखते हैं 178 कौन रेखाचित्र विधा के जनक माने जाते हैं? रेखाचित्र विधा के जनक पद्म सिंह शर्मा जी को माना जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पद्म सिंह शर्मा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 179 रिपोताज किस भाषा का शब्द है? रिपोताज किस भाषा का शब्द है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी भाषा का। रिपोताज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट देखते हैं 180 रस के सर्वप्रथम शास्त्रीय विवेचन को किसने किया था? रस के सर्वप्रथम शास्त्रीय विवेचन किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा भरत मुनि। भरत मुनि जी ने रस के सर्वप्रथम शास्त्रीय विवेचन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 181 घिघी बैधन जाना किस रस का अनुभव माना जाता है? घिघी बैधन जाना किस रस का अनुभव माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भयानक रस का। यह भयानक रस का अनुभव, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 182 दुखवाद को किसने माध्यम बनाया? दुखवाद को शोपेनहावर ने माध्यम बनाया। क्वेश्चन नंबर 183 क्षय किसकी कहानी है? क्षय मन्नू भंडारी की कहानी है। क्षय मन्नू भंडारी की कहानी है। नेक्स्ट 184 किस पत्रिका को पत्रकारिता में मील का पत्थर माना जाता है?
किस पत्रिका को पत्रकारिता में मील का पत्थर माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हंस पत्रिका को पत्रकारिता में मील का पत्थर माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 185, अनुभूति योग का अर्थ है। अनुभूति योग का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुभूति अपनी को सबकी अनुभूति मानना है। इसका अर्थ है अनुभूति सबको अपने की अपनी अनुभूति को सबकी अनुभूति मानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 186, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कल्पना के कौन से दो भेद माने हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कल्पना के कौन से दो भेद माने? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विधायक और ग्राहक। यह कल्पना के दो भेद हैं। 187, उदात्तवाद किनका है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोनजाइनम। उदात्तवाद लोनजाइनम का है, लोनजाइनस का है। नेक्स्ट 188, माध्यम पत्रिका के संपादक कौन है? माध्यम पत्रिका के संपादक सत्य प्रकाश मिश्र जी हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, माध्यम पत्रिका सत्य प्रकाश मिश्र जी के द्वारा संपादित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 189, प्रौढ़ मनोरमा किस प्रसिद्ध काव्याकरण ग्रंथ की टीका है? प्रौढ़ मनोरमा किस प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ की टीका है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिद्धांत कौमुदी। प्रौढ़ मनोरमा सिद्धांत कौमुदी का टीका है। नेक्स्ट 190, तार सप्तक में कौन कवि नहीं है? तार सप्तक में केदारनाथ अग्रवाल जी नहीं है। मुक्तिबोध भरत भूषण अग्रवाल और रामविलास शर्मा ये तार सप्तक के कवि हैं। नेक्स्ट 191, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त कृष्णा सोबती की कृति कौन है? 190, साहित्य अकादमी कृष्णा सोबती के जिंदगी नामा जिंदा रुखी पर मिला था। जिंदगी नामा जिंदा रुख के लिए कृष्णा सोबती को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। 192, चंद्रकांता जी के उपन्यास कथा सतीसर को कौन सा सम्मान मिला है? चंद्रकांता जी के उपन्यास कथा सतीसर को व्यास सम्मान मिला है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यास सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन 193, सन 2006 को किस कवि की जन्म शती थी? सन 2006 में महादेवी वर्मा की जन्म शती थी। नेक्स्ट 194, कौन हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक हैं? हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक हैं। नेक्स्ट 195, चतुर्वर्ग का तात्पर्य क्या है? चतुर्वर्ग का तात्पर्य क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धर्म अर्थ काम मोक्ष। यह चतुर्वर्ग का तात्पर्य है। क्वेश्चन 196, सूरसागर की रचना का मुख्य आधार कौन सा ग्रंथ है? सूरसागर की रचना का मुख्य आधार, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भगवत पुराण। सूरसागर की रचना का मुख्य आधार भगवत पुराण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 197, निम्नलिखित में से किसकी मातृभाषा गुजराती थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्णादास। कृष्णादास की मातृभाषा गुजराती थी। क्वेश्चन 198, सच्चाई और विश्वास जब एक दूसरे को आच्छादित करते हैं तो उससे उगम होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी ज्ञान। सच्चाई और आत्मविश्वास जब एक दूसरे को आच्छादित करते हैं तो उससे ज्ञान का उगम होता है। नेक्स्ट 199, विगत अनुभवों पर आधारित होकर भविष्य का दिशा दर्शन देने वाला कौन होता है? तो वो भविष्यवाणी करना है। विगत वर्षों पर आधारित होकर भविष्य का दिशा निर्देशन देने वाला भविष्यवाणी करना है। नेक्स्ट 200, किसी भी विषय पर एक तत्कालीन व्याख्यान जिसके प्रमाणीकरण न हो उसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कल्पना। किसी भी विषय पर एक तत्कालीन व्याख्यान जिसके प्रमाणीकरण न हो उसे कल्पना कहते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें जिससे कि मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अगर वीडियो क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्वेश्चन कैसा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।